नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, पूरे आक्रोशित तरीके से, पूरे गुस्से में आकर उन्होंने ऐलान किया कि 9 जुलाई को बिहार बंद रहेगा और इसमें पूरे महागठबंधन के नेता भी शामिल हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे संपादक सिटी पोस्ट लाइव के दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर देखिए, ये जो पूरा मामला है यह है कि अब महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट, मुकेश सहनी, जितनी पार्टियां हैं महागठबंधन की, सारी पार्टियों ने सम्मिलित रूप से एक साथ एकजुट होकर ऐलान किया है कि 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा। 9 जुलाई को चक्का जाम रहेगा। महागठबंधन के तमाम नेता, तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे बड़े नेता, लेफ्ट के जो नेता हैं CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPI CPM के तमाम बड़े नेता, सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर चुनाव आयोग और भारत सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। उनका कहना है कि लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का काम है, जिसको सर नाम दिया गया है, और इस सर से पूरा सर इसलिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसीलिए पूरे बिहार में इसको SIR सर कहा जा रहा है। और इस सर की वजह से पूरे बिहार के मतदाता खौफजदा हैं। किसी को यह नहीं पता है कि उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में वो बचेगा या कट जाएगा। हर कोई भ्रम की स्थिति में है और इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश है। गांव-गांव में मीटिंग्स हो रही है इसको लेकर के कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग नहीं उपलब्ध हैं, जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए रह रहे हैं, 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो जब आएंगे यहाँ अपना वोट डालने तो उस समय तक तो उनका नाम कट चुका होगा। इसको लेकर गफलत की स्थिति है, इसको लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है और इसलिए जिस गुस्से का आप जिक्र कर रही थी, हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव किस गुस्से में यह ऐलान कर रहे हैं। बिहार और लोकतंत्र को यही से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। तो देखिए तेजस्वी यादव किस गुस्से में यह ऐलान कर रहे हैं, आग बबूला है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तानाशाही नहीं चलने देंगे। इससे पहले पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी पूछा था कि क्या चुनाव आयोग गुंडा हो गया है भारत सरकार का, क्या चुनाव आयोग अब गुंडाई करेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पूछा है कि हम यहाँ इस तरह की गुंडाई नहीं चलने देंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब यही नेता, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता और देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा, तमाम जो बड़े नेता हैं वे दिल्ली गए थे। इन नेताओं ने दिल्ली जाकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी और जब मुलाकात करने के बाद कृष्णा अल्लावरू ने, मुलाकात करने के बाद राजेश राम ने और कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने क्या जानकारी दी? उसमें उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हमसे कहा है कि हम यह मान के चल रहे हैं कि बिहार के 20% जो मतदाता हैं उनका नाम तो कट जाएगा। अब इस पर कृष्णा अल्लावरू ने, राजेश राम ने, पवन खेड़ा ने पूछा कि एक वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए और आप तो 20% मतलब टोटल 8 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग, अगर कांग्रेस जो कह रही है वो सही है तो चुनाव आयोग 8 करोड़ में से 20% यानी 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स का नाम काटने
जा रहा है। अब सोचिए कि कितनी गफलत की स्थिति होगी, ये क्या हो रहा है। और इसके खिलाफ 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम रहेगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम विधायक सांसद जो विपक्ष के हैं वे सड़कों पर उतरेंगे और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे कि यह जो तुगलकी फैसला लिया जा रहा है इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल है और आम लोगों में बहुत ज़्यादा डर है। वे डर गए हैं कि उनका नाम, उनके मताधिकार के उनके मत देने के अधिकार को, वोटिंग के राइट को छीनने की कोशिश हो रही है। अब तो ये सारे महागठबंधन के नेता सड़क पे उतरे तो अब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि मतलब चक्का बंद रहेगा चुनाव आयोग के। बिल्कुल देखिए, यह जो इसका संकेत दीपांकर भट्टाचार्य ने, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, पवन खेड़ा ने, कृष्णा अल्लावरू ने, तमाम नेताओं ने दे दिया था दिल्ली में ही कि अब चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम जब चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो अपनी रोजी रोजगार के, जिनका सब कुछ गांव, घर, खटिया, झोपड़ी सब कुछ बिहार में है और वे रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका क्या होगा, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा जिनके घरों में ताला लटक रहा है। मेरे खुद के घर में ताला लटक रहा है, मेरी माँ भी वहाँ नहीं रहती है, कोई नहीं रहता है। मेरे जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका गांव में वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन गांव में कोई नहीं रहता है। और क्या वो ट्रेन पकड़ कर आएंगे, फ्लाइट से आएंगे? और अगर ट्रेन पकड़ कर फ्लाइट से आएंगे तो उसके पैसे कौन देगा? और क्या इतनी कैपेसिटी है रेलवे की कि वो उतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को इसके लिए सिर्फ ला सके? तो मारामारी मच जाएगी जब करोड़ों लोग अचानक से चल देंगे बिहार में अपना मतदाता सूची में अपना नाम बचाने के लिए। आप समझिए कि क्या गफलत की स्थिति होगी, क्या अराजकता की स्थिति होगी कि करोड़ों लोग विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों से जो बिहार के बिहारी हैं वो सिर्फ इसलिए बिहार आ रहे हैं इस भय से, इस खौफ से कि कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से काट न दिया जाए। तो निश्चित रूप से लोग डरे हुए हैं, लोगों में गहरा आक्रोश है और इसीलिए महागठबंधन ने 9 जुलाई को पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान किया है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे गुस्से में 9 जुलाई को आंदोलन करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये इस आंदोलन के बाद कि क्या चुनाव आयोग स्टेप बैक लेती है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।